इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। मैंने जमा हुआ देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मेल्टेड घी हो तो 4 से 5 टेबल स्पून डालेंगे। घी जब अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तब हम डालेंगे हाफ कप बादाम। मैंने आधे कप बादाम लिया है। साथ में डालेंगे आधे कप काजू और 1 कप डालेंगे मखाना। ड्राई फ्रूट्स को पैन में डालने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम के ऊपर इसे क्रंची होने तक फ्राई कर लेना है। अगर आपके घर में ये सभी ड्राई फ्रूट्स जो हैं पहले से ही भून के रखे हुए हैं तो आप इस रेसिपी को सिर्फ 2 से 3 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद जब मखाना क्रंची भून कर रेडी हो जाए तब हम इसे निकाल कर प्लेट में डाल देंगे। चलिए हम एक मखाना को तोड़कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरीके से इसे भून कर रेडी करना है। तो चलिए हम फटाफट से इसे प्लेट में डालते हैं और चूल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे एक बड़ा सा पतीला। इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप पानी। आप देख सकते हैं। साथ में डालेंगे 1 कप ग्रेट किया हुआ गुड़। इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने इस तरह के गुड़ को ग्रेटर के मोटे साइड से ग्रेट करके रेडी कर लिया है। आप इसकी जगह पे ब्राउन शुगर या फिर जायगिरी का पाउडर, गुड़ का जो पाउडर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया हुआ है। तो चलिए अब हम नीचे उतार देते हैं इसे और चूल्हा के ऊपर दोबारा से हम पैन चढ़ा देंगे। पैन चढ़ाने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम करने के बाद हम जो गुड़ को मेल्ट किए हुए थे उसे हम इस छन्नी की सहायता से छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी वेस्ट हो वो निकल जाए। जब तक गुड़ कुक हो रहा है तब तक हम एक थाली को, बड़े से थाली को थोड़े से घी के साथ में ग्रीस कर देते हैं। 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी। देसी घी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से कुक करेंगे। अगर आप इस रेसिपी के अंदर गुड़ पाउडर या फिर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस गुड़ को मेल्ट करने के बाद छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि मुझे छानना पड़ा है। वैसे नौबत आपको नहीं आएगी। अगर आप मेरे तरीके से गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप छान के ही बनाएंगे, क्योंकि इस गुड़ के अंदर जो है हल्का फुल्का मिट्टी वगैरह होता है, कंकड़ वगैरह होता है। जब हम खाएंगे इस रेसिपी को तो दांतों के नीचे आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने इसे छान लिया है। घी डालने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 2 मिनट तक और कुक करने के बाद जब ये गुड़ जो है एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाए, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, तब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और लो फ्लेम करने के बाद हम एक बाउल में पानी ले लेंगे और पानी के अंदर हम इस गुड़ से निकाल कर थोड़ा सा डालेंगे, चेक करने के लिए कि ये तैयार हुआ है या नहीं, और इसे हम ठंडा होने देंगे। जब तक बाउल का गुड़ ठंडा हो रहा है तब तक हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो फिर ये नीचे से जल जाएगा। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे एक बार तोड़ कर देखते हैं। आप देख सकते हैं ये टूट नहीं रहा अच्छे से, ये खींच रहा है इस तरह से। इसका मतलब है ये तैयार नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसे थोड़ी देर तक और कुक करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। 1.5 से 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद आप देख सकते हैं गुड़ बिल्कुल थोड़े क्वांटिटी में बच गया हुआ है। ये एकदम से इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो चलिए हम दोबारा से एक बार इसे चेक कर लेते हैं। हमने पानी को चेंज कर लिया है। हम गुड़ का थोड़ा सा लेंगे और इसे पानी के अंदर डालेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। तब तक गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम के ही ऊपर मैंने इसे कुक किया है। इसे चलाते रहना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम इसे तोड़ लेते हैं। तोड़ के आपको दिखाते हैं। जब इससे कट कट की आवाज़ आनी शुरू हो जाए तब इसका मतलब है तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से गुड़ जो है टूट रहा है।
मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस गुड़ के अंदर जो मैंने ड्राई फ्रूट को तैयार किया था भून करके, इसे मिक्स कर लेंगे। इसे फटाफट से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कोटिंग हो चुकी है सभी ड्राई फ्रूट्स के ऊपर। मैंने आधे कप बादाम लिया था, आधा कप काजू लिया था और 1 कप मखाना लिया था। साथ में इसके लिए मैंने 1 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है, जिससे ये अच्छी तरीके से कोटिंग हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट था। तो चलिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया हुआ है। अब हम इसे घी लगे हुए प्लेट में डालेंगे। मैंने थाली को पहले ही ग्रीस कर लिया हुआ था घी के साथ में। सभी ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में डालने के बाद हम अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे इस तरीके से, ताकि हाथों में चिपके नहीं। इस तरीके से बस उंगलियों पर लगाना है। उंगलियों पर लगाने के बाद हम एक एक ड्राई फ्रूट्स को लेकर के साइड में रखते जाएंगे। इसको अलग कर लेंगे ताकि ये एक जगह चिपके नहीं। हल्का गर्म रहे तभी इसे करके रेडी कर लेना है इस तरीके से, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये एक दूसरे से चिपक जाएगा। तो ये जो काम है ये जब हल्का गर्म ही रहे तभी इसे कर लेना है। मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को अलग कर लिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे ठंडा होने देते हैं अच्छी तरीके से। अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम सर्व कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्रंची, कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है ये। तो चलिए अब हम इन सबको अलग अलग बाउल में डालकर सर्व करते हैं। मैंने तीनों रेसिपी को अलग अलग बाउल में डालने के बाद इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो मैंने रेसिपी बनाया है वो किस तरीके का बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम बादाम को चेक करते हैं कि ये खिला खिला बना है या नहीं, क्रंची बना है या नहीं। तो चलिए मैंने एक प्लेट ले लिया है, इसके अंदर हम इसे डालते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना क्रंची बना हुआ है। एक एक दाना जो है खिलकर तैयार हुआ है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रखें और 10 से 15 दिन तक खाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए मैंने बादाम को तो चेक कर लिया है, अब हम काजू को चेक कर लेते हैं। काजू को चेक करने के लिए भी मैंने उसी प्लेट को ले लिया है। तो चलिए अब हम काजू को डालते हैं इस प्लेट में। आप इसकी आवाज़ को सुनेंगे। आप काजू को भी देख सकते हैं कितना खिला खिला एक एक दाना जो है अलग बनकर तैयार हुआ है। और क्रंची देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बना हुआ है। तो चलिए अब हम इसे भी साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद अब हम जो मखाना बनाकर तैयार किए थे इस मखाना को भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग अलग है। तो चलिए अब हम इसे भी बाउल में डाल देते हैं। इस रेसिपी को बनाते समय अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होगी। जैसे कि सबसे पहले हम जब ड्राई फ्रूट्स को भूनते हैं तो भूनते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम के ऊपर हमें इसे 6 से 7 मिनट तक भूनकर रेडी करना है।
जैसे कि मैंने तीनों ड्राई फ्रूट्स को एक साथ में भुना था, तो हमें 6 से 7 मिनट लगा है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। अगर आप अलग अलग तीन बार में भूनकर तैयार कर रहे हैं, तब आपको अलग, जैसे काजू सबसे पहले भूनकर तैयार होता है, इसे 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के भूनने के ऊपर ये तैयार हो जाता है। बादाम को भी थोड़े ही समय में भूनकर रेडी हो जाता है, बस मखाना को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप तीनों को अलग अलग भून रहे हैं तो तीनों का अलग अलग टाइमिंग है। अगर आप मेरे तरीके से सब साथ में भूनकर तैयार कर रहे हैं, तब आपको 6 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर लगेगा। दूसरी बात यह है कि जब हम इसकी चाशनी बनाते हैं तो चाशनी सबसे मेन होता है। चाशनी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम गुड़ के अंदर पानी का इस्तेमाल करते हैं, तब हमें स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है। उसके बाद हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम के ऊपर 1.5 से 2 मिनट तक कुक करने के बाद हमें चेक कर लेना है। नॉर्मल पानी के अंदर 2 से 3 बूंद डालना है चाशनी का उसके बाद उसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हमें इसे तोड़ कर देखना है कि अगर तोड़ते समय कट कट की आवाज़ आ रही है, तब हमें उसी समय गैस के फ्लेम को ऑफ करके सभी ड्राई फ्रूट्स को चाशनी के अंदर मिक्स कर देना है। अगर कट कट की आवाज़ नहीं आ रही है, वो खींच रहा है, तब हमें 1 से 1.5 मिनट तक और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है, जब तक कि उसे तोड़ते समय कट कट की आवाज़ आनी शुरू ना हो जाए। तब तक हमें इसे कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। और जब चाशनी के अंदर सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर देते हैं, तब हमें ग्रीस किए हुए प्लेट में ही इसे डालना है, ताकि ये प्लेट में चिपके नहीं, आसानी से बनकर तैयार हो जाए। और जब हम प्लेट में डाल देते हैं, तब हमें अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाते हुए सभी ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग कर देना है, ताकि ये एक साथ चिपके नहीं और खिला खिला बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपके भी जो ये रेसिपी बनकर तैयार होंगे, ड्राई फ्रूट्स वाले हेल्दी रेसिपी, वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। और जब ये सभी ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, तभी हमें इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रखना है। एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रखने के बाद हम इसे फ्रीज़ में डाल देंगे। बहुत अच्छी तरीके से बंद करने के बाद फ्रीज़ में डालने से इसका जो क्रंचीनेस है बरकरार रहेगा। ये बिल्कुल भी सौगी नहीं होगा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनेगा। अगर आप इसे बाहर ऐसे ही खुले में रखेंगे ढक्कन को बंद करने के बाद भी, तब भी ये अंदर से हल्का चिपचिपा हो जाएगा। इसे फ्रिज में रखेंगे तो बहुत दिनों तक अच्छा बन के रहेगा, क्रंची रहेगा और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है।